दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में 4 युग बताए गए हैं। सबसे पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। तो दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब द्वापर युग के अंत होते ही कलयुग का आगमन धरती पर हो रहा था। और जब कलयुग महाराज परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने वाला था, तभी महाराज परीक्षित कलयुग का समूल नाश कर देना चाहते थे। पर कलयुग ने बड़ी चालाकी से महाराज परीक्षित से 5 स्थान मांग लिए थे और आज के समय में कलयुग का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं 5 स्थानों पर रहता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को कौन से वह 5 स्थान दिए थे। दोस्तों, कलयुग शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम चले गए थे। उसके पश्चात पांडव भी अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय चले गए थे और कलयुग का आगमन धरती पर हो रहा था। और जब कलयुग महाराज परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने वाला था, तभी महाराज परीक्षित शिकार के लिए गए थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक गाय और बैल को बुरी तरह पीट रहा था। तभी महाराज परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और कहा, दुष्ट, तू कौन है जो हमारे राज्य में यह दुष्कर्म कर रहा है? हम अभी तेरा नाश कर देते हैं। तभी कलयुग ने अपना परिचय दिया, राजन, मैं कलयुग हूँ और काल की आज्ञा से धरती पर अवतरित हुआ हूँ। तो महाराज परीक्षित ने कहा, कलयुग, तेरी यह दृष्टता, तू हमारे रहते हुए हमारे राज्य में प्रवेश करना चाहता है, धर्म को खत्म करना चाहता है, हम तेरा अभिनाश कर देंगे। तो कलयुग ने कहा, हे राजन, जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग और त्रेता युग के बाद द्वापर का आना कोई रोक नहीं सका, वैसे ही द्वापर के बाद कलयुग का आना भी कोई रोक नहीं सकता। तभी महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं आज तेरा समूल नाश कर दूंगा। आज विधाता भी देख लेंगे कि अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के बाणों में इतनी शक्ति है कि वह समूल कलयुग का नाश कर सकता है। तभी कलयुग भयभीत हो गया और उसने बड़ी चालाकी से महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, मैं शरणागत हूँ और शरणागत को स्थान देना, उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। कृपया मुझे ऐसे स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूं और आपके जीवन काल तक मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है कलयुग, तुम धर्म और पुण्य का नाश करने वाले हो और अधर्म के सारथी हो, इसलिए मैं तुम्हें यह 4 स्थान प्रदान करता हूँ। तुम इन्हीं 4 स्थान पर रहो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय में कलयुग का प्रभाव इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा रहता है। तो सबसे पहला स्थान है जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर हिंसा होती हो, जहाँ पर पर स्त्री संग हो, जहाँ पर मदिरा पान होता हो, तुम वहीं रहो। तो कलयुग ने कहा, हे राजन, यह स्थान तो बहुत सीमित हैं, कृपया मुझे कोई और स्थान भी प्रदान कीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, सोने में रजोगुण का वास होता है, इसलिए तुम सोने में भी रह सकते हो। तभी कलयुग इसका लाभ उठाते हो महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर आकर बैठ गया और महाराज परीक्षित से वह पाप कराया जो कि कुरुवंश में किसी ने नहीं किया था। महाराज परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव से एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब वह बात महर्षि के पुत्र सिंह ऋषि को पता चली, तो सिंह ऋषि ने परीक्षित को यह श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर परीक्षित ने भगवान सुखदेव के मुँह से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया था, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यही वह 5 स्थान हैं जहां पर कलयुग का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए द आइकॉनिक भारत यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।